तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रस खान जी का जीवन परिचय। और आज देखेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम में जो है ये जीवन परिचय किस प्रकार आता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में है जो ये जीवन परिचय किस प्रकार आता है। तो यहाँ पे देखिए, ये बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ इस प्रकार से आता है। तो गद्य का आता है और पद्य का आता है। तो गद्य में देखिए कुछ लेखकों का जीवन परिचय, और यहाँ पद्य में देखिए रस खान जी, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, इनमें से किसी एक कवि का लिखना रहता है। देखिए यहाँ पे रस खान जी का आया है जीवन परिचय, जिसके आप लोगों को जीवन परिचय लिखने के 2 नंबर और 1 नंबर उनकी रचना लिखने के मिलते हैं, जो मिलाकर 3 नंबर हो जाते हैं। यानी कि आप लोगों को पूरे 3 नंबर मिल जाते हैं जीवन परिचय और रचना लिखने के लिए। तो हम जीवन परिचय और रचना दोनों देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। लिखा, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि रस खान का जन्म सन 1548 ईस्वी के लगभग दिल्ली में हुआ था। जो ये रस खान जी थे ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे, ठीक है। और जो रस खान जी थे इनका जन्म 1548 ईस्वी के लगभग में हुआ था। यानी इनका जो जन्म है वो कंफर्म नहीं है कि किस सन में हुआ था। वो क्या है, कंफर्म नहीं है किस सन में हुआ था, यानी कि लगभग में बताया 1548, यानी उसके आसपास, यानी 53, 50, 49 कहीं भी हो सकता है, उसके आसपास में हुआ था, ठीक है। ये साथ साथ आप लोग मेरे साथ अगर पढ़ते चलेंगे और याद करते चलेंगे तो आप लोगों को इजीली याद हो जाएगा। बहुत ही छोटा है इनका जीवन परिचय। दिल्ली में हुआ था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ये दिल्ली के पठान सरदार कहे जाते थे। ये जो है दिल्ली के क्या कहे जाते थे, पठान सरदार कहे जाते थे। और इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जो रियल नेम है, यानी कि असली नाम, जो इनका असली नाम था, उनका क्या नाम था, सैयद इब्राहिम। तो सैयद इब्राहिम इनका असली नाम था, लेकिन ये प्रसिद्ध किस नाम थे, रस के खान, यानी कि रस खान। मतलब जो अपने कविताओं में, पद्य में जो है रस का बहुत ज़्यादा उपयोग करें, और इनकी पद्य में बहुत ज़्यादा इन्होंने रसों का यूज किया है। इससे इनका नाम क्या पड़ गया, रस खान। और इनका वास्तविक नाम क्या था, सैयद इब्राहिम। इस प्रकार से बोर्ड में भी पूछ सकता है रस खान के बचपन का नाम, तो ये भी लिख सकते हैं सैयद इब्राहिम। बचपन का नाम और वास्तविक नाम ये क्या है, सैयद इब्राहिम। विद्वानों ने इनके जीवन काल को लेकर मतभेद है, ठीक है। विद्वानों को इनके जीवन काल को लेकर मतभेद है कि ये कितने साल जिए थे, कब ये पैदा हुए थे। यानी कि अभी अपन लोगों ने देखा यहाँ पे 1548 है, ये लगभग में है, यानी कि ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इन काल को लेकिन रस खान द्वारा रचित ग्रंथ वाटिका से प्राप्त संकेतानुसार इनका जन्म दिल्ली राजवंश में हुआ था। इन्होंने क्या लिखा है, एक ग्रंथ लिखा है जिसका क्या नाम है, वाटिका। ये आप लोग याद रखेंगे, क्या नाम है, वाटिका। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम क्या है, वाटिका। इसमें उन्होंने कुछ वर्णन किया है जिसके कुछ संकेत मिलते हैं। उससे पता चलता है कि इनका जन्म जो है दिल्ली राजवंश में हुआ था, यानी कि ये दिल्ली में राजा थे। ये जो संकेत मिलते हैं ये बताते हैं कि ये राजा थे और इनका जन्म क्या हुआ था, दिल्ली में हुआ था। और आगे देखते हैं, रस खान कृष्ण भक्त थे। रस खान जो थे वो एकदम वो मुस्लिम थे, लेकिन वो क्या हो गए, कृष्ण भक्त हो गए। कृष्ण की लीलाओं को सुनकर, देखकर, पढ़कर ये क्या हो गए, कृष्ण भक्त हो गए। इन्होंने अपना सारा जीवन गोकुल की गलियों में कीर्तन में गुजार दिया। ये जो रस खान जी थे ये राजपाट छोड़ के अपना सारा जीवन गोकुल की गलियों में भजन कीर्तन में गुजार दिया। यानी गोकुल के गलियों में जो है ये भजन कीर्तन करते थे। तो बहुत ही आसान है, इसे आप इजीली याद कर सकते हैं। और प्रमुख कृतियाँ इनकी हैं, इनके द्वारा लिखित 3 हैं, सवाई कवित्त 2 कृतियाँ हैं, 3 बोल दिया, 2 कृतियाँ हैं, सवाई और कवित्त। ये दोनों आप लोगों को मुख्य रूप से याद करना है। तो आप लोगों को 1 नंबर इसके मिल जाएगा और 2 नंबर इसका। कितने हो जाएंगे आप लोगों को, टोटल 3 नंबर मिल जाएगा इजीली। अब इस बार एक बार और देख लेते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि रस खान का जन्म 1548 ईस्वी के लगभग दिल्ली में हुआ था। ये दिल्ली के पठान सरदार कहे जाते थे। इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। विद्वानों ने इनके जीवन काल को लेकर मतभेद है, लेकिन रस खान द्वारा रचित वाटिका से प्राप्त संकेतानुसार इनका जन्म दिल्ली राजवंश में हुआ था, ठीक है। रस खान कृष्ण भक्त थे। इन्होंने अपना सारा जीवन गोकुल की गलियों में भजन कीर्तन में गुजार दिया। और इनकी 2 प्रमुख कृतियाँ क्या हैं, सवाई और कवित्त, ठीक है। तो
धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसे और जीवन परिचय और अच्छे वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह कुछ नया लेकर।